में बैठे हुए हैं। नाव आसन के बाद में सांसें फूल जाती हैं। अपनी सांसें सामान्य करें। एक दो लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। सांसें सामान्य हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी आसन जो है उखड़ी हुई सांसों में नहीं करना चाहिए। सांसें शरीर की समान हो गई हैं। अब हम लेने जा रहे हैं पूर्ण आसन का अभ्यास। दोनों पंजे मिलाएं। हाथों को कमर के पास लेके आए। एक गहरी सांस भरें और शरीर के बीच वाले भाग को ऊपर उठा देंगे। एक समांतर रेखा। गर्दन किसी के पीछे ना जाए। कुछ देर रुकेंगे। कुछ देर रुकने में ही लाभ होता है। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे। सांसें सामान्य करेंगे। अब हम लेने जा रहे हैं जानु सिर आसन का अभ्यास। दाहिने पैर को मोड़कर घुटने से लगाएंगे। जंघा मूल से लगाएंगे। दोनों हाथों को बाएं घुटने पर रख लेंगे। सांस भरते हुए हाथों को सामने खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए ऊपर लेके जाएंगे। अधिक से अधिक हाथ ऊपर खींचेंगे। एक लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। हथेलियों को हाथों से आगे लेके जाएंगे, पंजे से आगे। जब हथेलियां पंजे से आगे चली जाएं, तो दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और कोहनियों को भी ढीला करते हुए आसन से लगा लें और माथे को घुटने पर रख दें और कोहनियों को आसन से लगाते हैं। ये हुई आपकी पूर्णावृत्ति। कुछ देर रुकेंगे। धीरे से अंगूठे को छोड़ेंगे। हाथों को सामने लेके आएंगे और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर खींचेंगे और धीरे धीरे दाएं बाएं से वापस लेके आएंगे और दाहिने पैर को भी सीधा करें। अब यही क्रिया हमने बाएं पैर से करनी है। बाएं पैर को मोड़कर जंघा मूल से लगाना है। दोनों हाथ घुटनों पर। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। एक सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर की साइड खींचेंगे
अधिक से अधिक ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। पंजे से हाथों को आगे निकालने का प्रयास। वैसे तो सबके निकल जाते हैं। अब अंगूठे को पकड़ लेंगे दोनों हाथों से। माथे को घुटने की तरफ ले जाएंगे और कोहनियों को आसन से लगा देंगे। पूर्ण स्थिति में इसकी आ जाए। कुछ क्षण रुकने के बाद में अंगूठे की पकड़ ढीली करें, छोड़ेंगे, दोनों हाथों को आगे लेके जाएंगे और धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और हाथों को दाएं बाएं से नीचे लेकर आएंगे, पैर को पैर के साथ। अब दोनों हाथों को हम दाहिने साइड रखेंगे, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए हम वज्रासन में आ जाएंगे। घुटने आगे से हमारे मिले हुए, पंजे खुले हुए और पृष्ठ भाग हमारा आसन घुटनों एड़ी पर रखा हुआ और दोनों हाथ हमारे घुटने। एक दो लंबी गहरी सांसें लेते हैं। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जिसे हम कभी भी कर सकते हैं। इससे हमारी पाचन शक्ति भी मजबूत होती है और घुटने भी हमारे मजबूत होते हैं। हाँ, लेकिन जिनको घुटनों पे प्रॉब्लम है वो इस आसन में ना बैठे। अब हम लेने जा रहे हैं ऊष्ट आसन का अभ्यास। सभी घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। घुटनों में थोड़ा सा फासला, हाथ कमर के दाएं बाएं खींचे हुए। पहले हम घुटनों की मालिश कर लेते हैं। पहले दाएं घुटने को दबाते हैं, फिर बाएं को, दाएं को, बाएं को, इस तरह से 3-4 बार हम करते हैं। वापस आते हैं। उस आसन के लिए हमने अपने हाथों को कमर पर रखना है, तो अंगूठे का रुख हमारी रीढ़ की हड्डी पर और चारों उंगलियां आगे की साइड में। अपने अंगूठे से थोड़ी सी रीढ़ की मालिश भी कर लेते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और शरीर को पीछे की साइड में मोड़ते हैं। अधिक से अधिक पीछे मोड़ते हैं और पूर्ण स्थिति में जाने के लिए एक एक हाथ को हटाकर पैर की एड़ी को पकड़ते हैं। पंजे हमारे लेटे हुए हैं, कमर सीधी रहेगी, टांगे सीधी रहेंगी, सॉरी। जो दोनों हाथों से नहीं कर पा रहे हैं वो एक एक हाथ से तो अवश्य कर सकते हैं। हाथों को एड़ी से हटाते हुए कमर पर लेके आते हैं। धीरे धीरे वज्रासन में आ जाते हैं।
दोनों हाथ घुटनों पर। सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट। अगला आसन लेने जा रहे हैं मंडूक आसन। इसके लिए हमने दोनों हाथों को सामने लेके आना है। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनानी है। दोनों हाथों को नाभि के दाएं बाएं दबाना है। एक लंबी गहरी सांस भरनी है। और सांस को छोड़ते हुए गर्दन हमारी पीछे की साइड में रहेगी। सांस को छोड़ते हुए आगे की साइड में झुकना है और थोड़ी को अपने आसन से लगाना है। और सीना भी हमारा घुटने से लग जाए, प्रयास रहे। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आते हैं। हाथों को घुटनों पर रखते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। अब हम मंडूक आसन की दूसरी आवृत्ति लेने जा रहे हैं। बाएं हाथ को हम नाभि पर रखेंगे, इसके ऊपर दाहिना हाथ। हम इसको दबाएंगे पेट से, हाथों को, और नाभि का स्पंदन हाथों पे महसूस करें। गर्दन को पीछे की साइड करेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की साइड में झुकेंगे। इस बार आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले ज्यादा झुक पा रहे हैं, आपकी थोड़ी आसन से लग जाएगी। सभी आराम करें। कुछ देर रुकने के बाद सभी वापस आ जाते हैं। हाथों को घुटने पर रखते हैं और हाथों को आगे आसन पर सिखाते हुए सभी लेंगे शिथिल आसन, दाईं तरफ विश्राम। शिथिल आसन में सभी लेटे हुए हैं। दाहिना हाथ पैर सीधा, बायां हाथ 90 डिग्री और बाईं टांग दाहिने घुटने को छू रही है। लंबी गहरी सांसें लेते हैं। हाई बीपी को समान करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति। जिनका बीपी हाई रहता है वो सुबह शाम एक गिलास ठंडा पानी पिए और इस आसन का अभ्यास करें। बीपी बहुत जल्दी समान हो जाए। पैर को पैर के साथ मिला लें। हाथों को भी सीधा कर लें।
अब हम लेने जा रहे हैं शलभ आसन का अभ्यास। इसके लिए दोनों हाथों को हमें अपने पेट के अंदर, नाभि के अंदर रखना है। हथेलियों का रुख अपनी तरफ। थोड़ी आसन से लगाएंगे सभी। सांस भरते हुए दाहिनी टांग को ऊपर उठाएंगे। ध्यान रहे कि इस प्रयास में घुटना नहीं मुड़े हमारा, पंजा खिंचा रहे। बाएं पैर का भी पंजा हमारा खिंचा रहे। कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे पैर को पैर के साथ रख लेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। अब यही क्रिया हमें बाएं पैर से करनी है, तो सांस भरते हुए बायां पैर भी हम उठाएंगे ज्यादा से ज्यादा। दाहिने पैर का पंजा तना रहे। बाएं पैर का घुटना नहीं मुड़े और पंजा इसका भी तना रहे। कुछ देर रुकेंगे। क्योंकि किसी भी आसन में रुकने में ही लाभ होता है, अन्यथा एक खाना पूर्ति होती है जिसका हमें लाभ नहीं मिलता है। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आते हैं। पैर को पैर के साथ रखते हैं। एक दो लंबी गहरी सांस लेते हैं। अब इसकी हम कोर स्थिति में करने जा रहे हैं। एक गहरी सांस भरेंगे और दोनों पैरों को उठाएंगे। पैर चाहे कम उठे, लेकिन ध्यान रहे कि हमारे घुटने नहीं मुड़े, पंजे तने रहे। क्योंकि एक एक पैर से तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं और काफी ऊंचा उठा लेते हैं। जब दोनों पैर से करते हैं तो हमारा पैर कम ही उठ पाते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं। पैरों को आसन पर रखते हैं। हाथों को भी पेट से निकालते हैं, दाएं बाएं करते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं शिथिल आसन बाएं। शिथिल आसन दाहिनी तरफ का विपरीत आसन है ये। इसमें बायां हाथ पैर सीधा, दायां हाथ चेहरे के सामने 90 डिग्री पर, और दाहिना पैर जो है हमारा बाएं घुटने को छूता हुआ एड़ी बन। लो बीपी के लिए बहुत अच्छा आसन। जिनका बीपी लो रहता है वो एक गिलास गुनगुना पानी पीकर इस आसन में लेटेंगे तो उनका बीपी समान हो जाएगा। एक दो लंबी गहरी सांसें ले लें। पैर को सीधा करें, हाथ को भी सीधा लेके आए। अब हम विश्राम करेंगे। सभी पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल लेटे हुए सभी। सांसें सभी की समान है। अब हम लेने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन का अभ्यास। इसके लिए हमने दाहिने पैर को पहले 90 डिग्री पर लेके जाना है।
घुटने से मोड़ते हुए इसको पेट पर लेके आना है और हाथों से ग्रिप बनानी है इसकी, और घुटने को पेट से दबाना है। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे सिर नीचे रखेंगे, हाथों की ग्रिप छोड़ेंगे, पैर को 90 डिग्री पर लेके आएंगे और पैर के साथ एक लंबी गहरी सांस लेंगे। यही क्रिया हमें बाएं पैर से करनी। बाएं पैर को 90 डिग्री पर लेके जाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे, घुटने को पेट पर दबाएंगे अच्छे से। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए सिर को उठाकर घुटने से लगाएंगे। कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे सिर को आसन से रखेंगे, ग्रिप को छोड़ेंगे, पैर को 90 डिग्री पर लेके जाएंगे और पैर को पैर के साथ एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। पूर्ण स्थिति में जाने के लिए अब हमने दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेके जाना है। पैरों को घुटनों से मोड़ना है और दोनों हाथों से घुटनों पर ग्रिप बनानी है। घुटनों को पेट पर दबाना है अच्छे से। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए सिर को घुटनों से लगाएंगे। छोटी से छोटी आकृति सॉरी। कुछ देर रुकेंगे। अब हम अपने शरीर का दोलन कर लेते हैं। अपने शरीर को आगे पीछे करते हैं। जब हम आगे आए तो हम आसन पर बैठ जाएं। दाहिने बाएं में भी दोलन कर लें। जब दाईं तरफ जाएं तो हमारे घुटने दाईं तरफ आसन पर लग जाएं और बाईं तरफ जाएं तो घुटने हमारे बाईं तरफ आसन पर लग जाएं। धीरे धीरे हाथों की पकड़ छोड़ते हैं, पैरों को 90 डिग्री पर लेके जाते हैं और धीरे धीरे पैरों को आसन से रख देते हैं। शव आसन। अब हम लेने जा रहे हैं शव आसन का अभ्यास। शव आसन एक ऐसा आसन जिसको अगर आप मन से करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारियां भी आपकी दूर हो जाती हैं। सबसे पहले तो आप अपना ध्यान वहां लेके जाएं जिस अंग में आपके दर्द है, तकलीफ है, वहां पर लेके जाएं। लंबी गहरी सांसें लें, छोड़।
अपने शरीर का निरीक्षण खुद करें आज। मन में बहुत से विचार आएंगे, लेकिन हमें उन विचारों में उलझना नहीं है। हम दूर खड़े होकर अपने शरीर का निरीक्षण करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा शरीर कितना सुंदर है, हमारा मन कितना सुंदर है। हम मन ही मन संकल्प लेंगे कि हम आज किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। किसी की कोई बात हमें गलत लगती है तो हम उसे माफ कर देंगे। सभी लेटे लेटे एक लंबी ओम की ध्वनि लेंगे, एक गहरी सांस भरेंगे। हाथों पैरों में हल्का सा कंपन देंगे। दाहिनी साइड करवट लेंगे। उठने में जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। हाथ को सर के नीचे, पैर सीधे, हाथ दाएं पैर के ऊपर। धीरे धीरे बाएं हाथ का और दाएं हाथ का सहारा लेके सब उठ जाएंगे। कैमरे की तरफ मुंह करके सब बैठेंगे। अगला आसन हम लेने जा रहे हैं सिंह आसन। इसको आज हम वज्रासन में करेंगे। सभी वज्रासन में बैठेंगे। घुटनों में थोड़ी सी दूरी, हाथों को आगे की साइड रखेंगे अपनी तरफ करते हुए, और धीरे धीरे हाथों को करेंगे गर्दन सीधे। हाथों में भी थोड़ी सी दूरी रहेगी। और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। जीभ को बाहर निकालेंगे, दृष्टि नासिका की टिप पर, और मुंह से एक सुरीली आवाज निकालेंगे। सभी स्टार्ट करें। 3 बार करेंगे हम। धीरे धीरे सभी वापस आ जाएंगे और दोनों हाथों से अपने गले को सहलाते हैं ऊपर से नीचे की साइड में। थायराइड के लिए सबसे अच्छा होता है। और ऊपर नीचे से ऊपर की साइड में। सभी लोग सुखासन में आ जाएं। अब हम लेने जा रहे हैं हंसी का अभ्यास। इसके लिए हम दोनों हाथों से क्लैपिंग करते हुए ओम ओम करेंगे और फिर जोर से हंसेंगे। ओम 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 ओम। क्लैपिंग करते हुए हमारे सारे हाथों का पॉइंट भी दब रहेंगे।
जोर से हंसते हैं सभी। आ हा 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 हा। और जोर से आ हा 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 हा। सर जी प्राणायाम कराएंगे आप? नमस्कार आप